पंजाब गवर्नर रहा, वो भी लोटा बन गया। ये सारे लोटे हैं और 80 की दहाइयों से चला आ रहा है। ये मुझे बताएं, मुल्तान के लोगों से मैं सवाल करता हूं कि बताएं कि मुल्तान की वेलफेयर के लिए इसने आज तक किया क्या है? कोई एक मंसूबा ये शाह महमूद कुरैशी बता दे। आप अपने मरहूम बाप की तख्ती लगा के कोई जाली मंसूबा बना देते कि ये फलाई अदारा उनके लिए मैंने बना दिया। आपको शर्म नहीं आती? इंशाअल्लाह ताला 17 जुलाई को शाह महमूद, तुम गौर से सुन लो, तुम कोई भी हैंकी पैंकी करोगे तुम्हें बड़ी मार पड़ेगी इस मरतबा। ये कोई आरटीएस सिस्टम तुम्हें बचाने वाला नहीं है इस मरतबा। इंशाअल्लाह ताला 17 जुलाई को तुम्हारी मारूसी सियासत का मुल्तान से हमेशा के लिए खात्मा करेंगे इंशाअल्लाह। सलमान नईम इंशाअल्लाह ताला तुम्हें पहले शिकस्त दी, अब तुम्हारे बेटे को इंशाअल्लाह ताला शिकस्त देगा। तो ये चोर और डाकू लुटेरे जिन्होंने पाकिस्तान को 3.5 साल में, पाकिस्तान का 70 साल में सबसे ज्यादा कर्जा इन लोगों ने लिया। शौकत तरीन की आपने प्रेस टॉक सुनी, शौकत तरीन ने कहा कि हमने 79% कर्जा लिया। अब मुझे मेरे भाइयों बताओ कि मुल्तान के लोग जो आज महंगाई के भंवर में फंसे हुए हैं, पाकिस्तान के लोग आज महंगाई की चक्की में फंसे हुए हैं, अद्वियात नहीं है, कहीं और मामला है। नवाज शरीफ के दौर में हम बिजली पूरी पैदा करके गए, हम पूरी ट्रांसमिशन निज़ाम को बेहतर करके गए। ये चोट 3.5 साल में हमारे प्रोजेक्ट्स को भी मुकम्मल नहीं कर सके। क्या दिया इन्होंने बताएं? कोई बिजली का कोई प्रोजेक्ट, कोई ट्रांसमिशन लाइन, कोई डैम, कोई एक चीज़ बता दें इमरान खान स्वाय झूठ बोलने के। बस अब ये झूठ नहीं चलने देंगे इंशाअल्लाह ताला। अब तुम्हें पाकिस्तान की तकदीर से हरगिज़ नहीं खेलने देंगे। तुम किसानों को पूछते हो, जाओ किसानों को दिया क्या तुमने? किस मुंह से तुम कहते हो कि मजदूर तुम्हारे लिए निकले? तुमने मजदूरों के लिए क्या किया? सी पैक का मंसूबा नवाज शरीफ लेकर आया, 62 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट, तूने उस इन्वेस्टमेंट को भी स्लो डाउन कर दिया और कहता जी मैं बड़ा दिलेर हूँ। और कहाँ से दिलेर हो तुम? और झूठ बोला कि जी मैं रशिया से मुआहिदा करके आया हूँ, वो भी कॉपी सामने आ गई। जो IMF के साथ डील की इसने, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो मुलाजमीन को IMF के लोगों को बिठाया, वो भी हमने मंजर आम पर ला दिया। कल मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने एक और इसकी वाइफ के जो दस्तखत है वो भी दिखा दिए। तो मेरे भाइयों, ये चोर और डाकुओं का एहतसाब होगा। ये नैब पर यलगार करते हैं क्योंकि इनके एहतसाब की बारी हमने तो नैब के कवानीन में तब्दील ही नहीं की है। हमने क्यों तब्दील करने? अब भुगतो तुम। तुम्हारा वो जुवेद इकबाल जो तुम्हारा चेयरमैन था, जिसको तुम वो वीडियो दिखाकर हमारे ऊपर केसेस बनाते थे 3.5 साल में, बताओ अदारे एक पेज पे, सारे एक पेज पे थे। कोई 1 रुपए की करप्शन हमारे किसी कारकुन, साद रफीक अंदर, शाहिद खकान अब्बासी अंदर, किसी के ऊपर इन्होंने हिरवन के केसेस बना दिए, किसी के ऊपर फलान केसेस बना दिए। केस तो अब फरा गोगी को तुमने अपने जहाज में यहाँ से फरार कराया। तुम चोरों के सरगना हो। इंशाअल्लाह ताला आने वाला हर दिन तुम्हारी करप्शन, तुम्हारी चोरी इंशाअल्लाह ताला अवाम के सामने लाएंगे। और 17 जुलाई को इंशाअल्लाह ताला मुल्तान से मारूसी सियासत शाह महमूद कुरैशी के लिए हम इंशाअल्लाह ताला इसे इबरत का निशान बनाएंगे। आप दोस्तों का बहुत शुक्रिया। ये सबसे बड़ा इंतशार वो फैलाता है। मैं तुम्हारी मरूसी सियासत को, तुम्हारी चोरी को आवाम के सामने रखूंगा। मैं सवाल पूछने के हक बजाने हूँ क्योंकि हमारी हुकूमत को आरटीएस के साथ ख़त्म किया गया। तुमने 4.25 साल में जनूबी पंजाब और मुल्तान के लिए क्या किया? मैं पूछूँ ना तुमसे? तुम्हारे क्या बाप की जगीर है ये हल्का शाह महमूद कुरैशी कि तुम अपने बेटे, चोर बेटे को, ऑफशोर बेटे को, जो लंदन में कमाई के पैसे रखता है, दरबारों के पैसे, लोगों के पैसे, मुल्तान के गरीब आवाम के पैसे, दरबारों के पैसों से इसने जाके लंदन में ऑफशोर कंपनियां बनाई? क्या मैं पूछूं ना इससे? हमसे सवाल करते रहे। अब तुम्हारे बच्चों को जवाब देना पड़ेगा, तुम्हारे पैसे कहाँ से आए? तुम्हारे बच्चे नील मुसरत की गोद में खेले, वहाँ पे नाइट क्लबों में मुल्तान के लोगों से जो पैसा लूट के लेकर गए उससे अय्याशी करें? क्या मैं उनसे सवाल ना करूँ कि तुम्हारे साथ पैसा कहाँ से आया? बिल्कुल करूँगा।
शाह महमूद मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ा होकर तुम्हें नंगा करूंगा और अवाम के सामने बताऊंगा कि ये वो शैतान और चोर है जिन्होंने पाकिस्तान का जनाजा निकाला। उस पर डाकू परवेज लाई बैठा है जो चोर है, उसको बुढ़ापे में कब्र उसकी टांगे कब्र के अंदर है, चला उसके साथ जाता नहीं, ऐसे बाजू उसने रखी थी अपनी। अल्लाह माफी दे, कहना नहीं चाहिए, उन्हें अपना बुढ़ापा खराब कर लेता, आखिरत खराब कर ली उसने। ये लोग जो आइन के साथ खेलते हैं, पहले वो चोर वो बैठा वाने सदर में दांतों का डॉक्टर अलवी, पहले वो 2 महीने खेल। इसका मतलब है कि आपके सामने आइन की कोई कदर नहीं है, आपके सामने अदारों की कोई कदर नहीं है, आपके सामने जमहूरी, आप हार गए, आप अल्हम्दुलिल्लाह हार गए परवेज लाई। अब तुम कह रहे जी कि मैं इजलास नहीं करन देना, तेनू उसने ही तेनू इंशाअल्लाह ताला हटावांगे जिस तरह तेनू सूबाई असैम्बली की चीफ मिनिस्टरशिप तो हटाया सी। अब ये बजट पेश होगा, ये अवाम दोस्त बजट है, इनको पता है कि डिलीवरेंस होगी, मामला चलेंगे। भी बजट पेश करना है, आप कौन होते हैं हमें बजट से रोकने वाले? आप ये कोई आपके गुजरात का आपके घर का जो चौधरी हजूर पहले था उसका ये बजट है। चौधरी शुजात साहब हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है, वो हमारे बुजुर्ग हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत दे। लेकिन इसने अपने बुजुर्गों का नाम ख़राब किया परवेज लाई ने। इंशाअल्लाह ताला परवेज लाई भी अल्लाह के फजलो करम से इबरत का निशान बने। देखे जी, ये मुल्तान की अवाम ने फैसला करना है, हमारी पूरी टीम ये सारे हम बैठे हैं एज ए गुलदस्ता बैठे हैं यहाँ पे। ये मुल्तान के लोग शाह महमूद कुरैशी की जागीर नहीं है कि जिस मर्जी हल्के से इलेक्शन लड़ ले, अपना बेटा MNA MPA की सीट भी छूटी है तो चलो इधर से भी लड़ने, ऐसा हरगिज़ नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह ताला भरपूर। क्योंकि इधर RTS नहीं बंद होगा कोई, अब कोई जिनको वो पुकारते हैं वो कोई नहीं आएगा, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे, अवाम ने फैसला करना है इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह के फजलो करम से हम शाह महमूद कुरैशी की मरूसी सियासत को दफन करें। नहीं, हमारी डिसिप्लिन कायम रहेगा जी। लड़ाई किस चीज़ की मेरे भाई, किस चीज़ की लड़ाई? हारिया जवारी गल पैंदा ना जी, वो ऐसे करके रो रहा है, उन्होंने पता कि ओरी मौत आ गई है, तो ये रुख उसने हमारी तरफ किया है शाह महमूद ने, तो अच्छी बात है, इलेक्शन लड़े, अवाम के पास जाए, अवाम उसको अंडे मारती है, हमारा क्या ताल्लुक उससे, अवाम उसको दुत्कारती है, हमारा क्या ताल्लुक है। इंशाल्लाह अवाम के पास हम भी लेकर जा रहे हैं, अपने किरदार को लेकर जा रहे हैं, अपने भाई के साथ इंशाल्लाह ताला शाना बिशाना हम अपने लीडरशिप का पैगाम लेकर जाएंगे। बाकी फैसला अवाम जो करेगी वो काबिल कबूल हो। मेरे भाई देखें, शाह महमूद हमने जहांगीर तरीन साहब का जहाज़ इस्तेमाल नहीं किया, हमने KP के हुकूमत का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल नहीं किया, मैं अपनी गाड़ी में आया, अपने खर्चे से आया और बगैर ड्राइवर के आया, बगैर गनमैन के आया। तुम घूम सकते हो बगैर गनमैन के, यहाँ पे तुम घूम सकते हो कहीं मोटरसाइकिल पे, क्योंकि तुम्हें गरीब से मिलने का शौक़ नहीं है, तुम्हारे अंदर गुरूर बहुत है, फ़रौनियत बहुत है। इंशाल्लाह तुम्हारी फ़रौनियत को दफन करके जाएंगे। यहाँ पे ना फसाद होगा, ना झटका, कोई ऐसी बात है किसी किस्म के सरकारी वसाइल का इस्तेमाल नहीं है। हम इंशाअल्लाह ताला एज ए जमात इलेक्शन लड़ रहे हैं, उसको अपनी हार नज़र आ रही है, इंशाअल्लाह उसको हरा के जाएंगे। कोई ऐसी बात नहीं, ये सब क्या सराइयाँ हैं। और देखें, हमने वो IMF का मुआहिदा आपके सामने रख दिया जो इमरान खान नियाज़ी ने साइन किया, बकौल उनके जो एक्सपर्टीज़ थे, उनके जो साथी थे, उन्होंने इमरान खान को मना किया था कि ये जुल्म पाकिस्तान पे ना करो। उन्होंने दूसरे 1-2 ममालिक की उनको मिसाल दी, लेकिन फिर भी इमरान खान नियाज़ी ने वो मुआहिदा करके पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को स्टेक पे डाल दिया। ये सारे इमरान खान नियाज़ी ने हुकूमत पाकिस्तान के बिहार पर वो वादे बहीद किए हुए हैं। लेकिन अब जो मामलात हैं, जिस डगर पे पहुंच गए हैं, मुल्क बचाना है, हमें लोगों का
بالکل احساس ہے ان کا، ان کے اوپر جو پچھلی حکومتوں کی وجہ سے اب یہ چند گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. ہم تو لوڈ شیڈنگ ختم کر کے گئے تھے. آپ گواہ ہیں اس چیز کے، آپ گواہ ہیں کہ ہم 24,000 میگا واٹ سسٹم میں ڈال کے گئے. ان کا کام تھا کہ آئل ریزرو پیدا کر دے. ندیم بابر چور کو انہوں نے بھگا دیا جو 20 ارب روپے کو ڈکار مار کے چلا گیا. ان کا کام نہیں تھا آئل ایل سیز کھولتے. جب پٹرول سستا تھا آپ قومی خزانے میں لاتے. ان لوگوں کو پتہ تھا سارا. اس کے وزراء نے کہا کہ وہ شیخ رشید بانڈ نے کہا جی کہ سانو پتہ سی برودی سرنگ بچھا گئے. ان چوروں کا احتساب ہونا چاہیے جن کی وجہ سے اربوں خربوں کا پاکستان کو نقصان ہوا ہے. میں تو کہتا ہوں شیخ رشید کو جیل کے اندر جانا چاہیے اس سٹیٹمنٹ کے اوپر, اور آئی ایس پی آر کو یہ آ کر اپنے آپ کو کلیئر کرنا پڑتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ حکومت انشاءاللہ تعالی اب تمام ایسے ہتھ کنڈے جو اسٹیٹ کے انسٹیٹیوشن کے اوپر وار کرتے ہیں ان کے خلاف کارروائی بھی کرے گی, ان کو جیلوں میں بھی ڈالے گی جو یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں. بھائی ابھی تو بائی الیکشن ہو رہے ہیں, جنرل الیکشن آئے گا تو پھر جنرل الیکشن ہو جائے گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے نا وہ میرا خیال ہے میچ کھیلنے سے پہلے ہی رونا شروع کر دیا انہوں نے, اور شاہ محمود قریشی کے رونے سے اندازہ ہو رہا ہے کہ ان کو اس چیز کا اندازہ ہو گیا ہے کہ اس حلقے میں انشاءاللہ ان کی ہار ہے. اور میں آپ کو بتاؤں میرا مقابلہ ذہن سے نہیں ہے, میرا مقابلہ تو جان کیری کے ذاتی ملازم سے ہے. امریکہ کی سازش ہم نے کی اور ملازمت یہ کرتے ہیں, یہ عجیب سی بات ہے. اور یہ امپورٹڈ امیدوار جو ہے نا ہمیں امپورٹڈ کا نعرہ یہ لگاتے ہیں. یہ امپورٹڈ امیدوار ہیں, ان دونوں باپ بیٹے کا تو گھر ہی یہاں پر نہیں ہے. یہ اپنے گھر سے جا کے الیکشن لڑے, وہاں سے ان کو بھگا کے جو ہے لوگوں نے بھگا دیا ہوا ہے. یہ یہاں شہر کا رخ انہوں نے کیا ہوا ہے. انشاءاللہ 17 جولائی کو شہر کی عوام بھی ان کو ہمیشہ کے لیے بھگا دے گی انشاءاللہ. پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے یہ الیکشن لڑ رہے ہیں لیکن باقی جو باتیں ایسے اس طرح سے نظر نہیں آتی ہیں, تو کس طرح موٹیویٹ کریں گے؟ جیسے آپ کہیں گے ویسے ہی کر لیں گے. صاحب ایک سوال ہے کہ پرویز مشرف کو اپنے گزشتہ دور اقتدار میں آپ لوگ بھگوڑا کہتے تھے, آپ انہیں لے کر واپس آ رہے ہیں اور انہیں ویلکم کر رہے ہیں. دیکھیں ہم اس میں تضاد نہیں, ہم کسی کی صحت پہ سیاست نہیں کرتے. ہم کسی کی بیوی بیمار ہے, بہن بیمار ہے, انسان بیمار ہے, وہ کسی قسم کے مسئلے میں ہم نہ کسی کی بیماری میں سیاست کریں گے. یہ میاں نواز شریف صاحب کی بہت بڑی گریس ہے, انہوں نے گریس شو کی ہے. یہی لیڈر کا ظرف ہوتا ہے کہ آپ مشرف صاحب بھی پاکستان کے سیکیورٹی کے انچارج رہے ہیں, یہاں پہ چیف آف آرمی اسٹاف رہے ہیں, تو ان کا بھی کردار ہے سیکیورٹی اداروں میں. تو میرا خیال ہے کہ یہ چیزوں کو ہمیں دفن کر کے آگے کی طرف چلنا چاہیے. عابد بھائی اب تو آپ کی گورنمنٹ ہے, میاں صاحب کب آئیں گے, کب تک؟ میاں صاحب کی موجودگی میں آپ جنرل الیکشن کہہ رہے ہیں نا, میاں صاحب کی موجودگی میں جنرل الیکشن ہوں. بات یہ ہے کہ تو آپ بڑے ایکسپرٹ ہیں ماشاء اللہ, اور آپ نے پورا ایک باقاعدہ پیش کیا ہے سابقہ حکومت کا. آپ فوری طور پہ کیا حل پیش کرتے ہیں عوام کو ریلیف دینے کا, خاص طور پہ لوڈ شیڈنگ کا, اور اسی کے ساتھ ہی جب اختتام کریں تو پھر یہ ضرور پیغام بتائیں کہ لوگ اس حلقے کے لوگ مسلمان ہیں ان کو کیوں ووٹ دیں. دیکھیں جی, لوڈ شیڈنگ کا جن ہم بوتل میں بند کر کے گئے تھے, 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کو ہم 0 آور پہ لوڈ شیڈنگ پہ لے کر آئے. جب بھی ملک تباہی کی طرف جاتا ہے نون لیگ کے حوالے کر دیا جاتا ہے. ملک میں بجلی نہیں تھی, نون لیگ آگے بجلی پیدا کرے. ملک میں دہشت گردی تھی, نون لیگ آگے دہشت گردی کا خاتمہ کرے. ملک معاشی طور پر گر رہا تھا, اسحاق ڈار صاحب آ کر معیشت کو سہارا دیتے ہیں. تو یہ ہمارا الحمدللہ ہمارا ایک پریکٹس ہے. یہ اللہ کے فضل کا عوام ہمیں ووٹ دیتی ہے. آج کراچی سے شروع ہوئیں جائیں گلگت تک آپ اڑتے جائیں گے. یہی دنیا ترقی کرتی ہے نا. آپ کا جو گیپ ہے, جو آپ کے اربن رورل ایریا کا جو ڈفرینس ہے, اس کو آپ ختم کریں گے تو آپ کے لوگوں کی اکانومی بہتر ہوگی. لوگ آپ کے ملک کے اندر جب سہولت کی سفر کی سہولتیں ہوں گی, آپ کی اکانومی بہتر ہوگی, غریب لوگوں کی اکانومی بہتر ہوگی, غریب لوگ اپنے اناج بیچ سکیں گے. آپ دیکھیں جائیں چاروں طرف سڑکوں کا جال بچھا ہوا ہے, جنوبی پنجاب سے لے کر آپ سینٹرل پنجاب موٹر وے سے جائیں, پشاور سے شروع ہو جائیں, آپ سی پیک کو دیکھ لیں. ہم نے پاکستان میں انویسٹمنٹ لے کر آئے, ہم نے کبھی قرض نہیں مانگا. ہم نے اپنے دور میں آئی ایم ایف کو خیر آباد کیا, ہم نے سرکولر ڈیٹ کو نیچے کیا. ہم نے جو پاکستان کے جو ادارے تباہی کا
तबाही के हालात में थे, हमने उनकी रीस्ट्रक्चरिंग करके पाकिस्तान के इदारों को बेहतर किया। तो हमने तो अपने आप को डिलीवर किया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नामक डिलीवरेंस का हमने नवाज शरीफ की क़यादत में, शहबाज शरीफ की क़यादत में डिलीवर किया अल्हम्दुलिल्लाह। सुलेमान नईम को इसलिए लोग वोट देंगे कि ये जो लोगों ने मुल्क का आज फिर लोड शेडिंग शुरू कर दी, आज फिर जो मुल्क में हालात हैं, अंदरूनी बैरूनी हालात देखने, आज पाकिस्तान को आप इन्होंने कश्मीर बेच दिया, इन्होंने तमाम पाकिस्तान की सिक्योरिटी को बेच दिया। तो हमने इंशाअल्लाह ताला पहले भी डिलीवर किया, हमारा माजी मुल्तान समेत पूरे पाकिस्तान की कौम के सामने है। इंशाअल्लाह ताला हम आगे भी डिलीवर करेंगे। मैंने आपको कहा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नाम ही तरक्की का है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नाम ही खुशहाली का है, पाकिस्तान नून नाम ही पाकिस्तान की सलामती और खुशहाली का है। और इंशाअल्लाह ताला ये सफ़र नवाज शरीफ साहब की क़यादत में, शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में जारी और सारी रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका। आखिरी सवाल नून लीग का बहुत ही पॉपुलर नारा था वोट को लेकर, अब नून लीग उस नारे से पीछे हटती दिखाई दे रही है, तो क्या इसे वोट बैंक पर नहीं जी, वोट बैंक ये गोगी बचाओ, एक तरफ गोगी बचाओ मुहिम है, दूसरी तरफ गोगी भगाओ मुहिम है। तो इंशाल्लाह गोगी मार्च फेल हुआ। अब पीने के जो स्कैंडल्स आ रहे हैं, घड़ियों वो जो मतरूका अमलाक की चीज़ें हैं वो बेचा, तोशा खाना बेचा, पता नहीं की बेचा, तो हम दसांगे की बेचा। बहुत शुक्रिया।